नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर ब्राह्मणों के नाम पर निशाने पर आ गई है। आज निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्रा की मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी के बाद से तुरंत अब इस मामले पर मोर्चा खुल गया है। और क्योंकि कल ही निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्रा ने कल एक वीडियो जारी किया था और उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण होने के नाते उन्हें सरकार लगातार परेशान कर रही, उनका एनकाउंटर किया जा सकता है, उनकी हत्या की जा सकती है। विजय मिश्रा के खिलाफ विभिन्न थानों में 73 मुकदमे दर्ज हैं। उनकी लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। अभी हाल ही में उनके कृष्ण कुमार ने एक मुकदमा दर्ज कराया है जिसमें कहा गया है कि उनके मकान पर जबरन कब्जा कर लिया गया है, उनकी फर्म को भी हस्तांतरित कराया जा रहा है और कुछ चेक पर जबरन हस्ताक्षर करा दिए गए। उनकी इसी शिकायत के आधार पर भदोही एसपी ने मुकदमा दर्ज करके विजय मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और उनकी पत्नी रामलली मिश्रा और उनके बेटे विजय मिश्रा के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया। उनका बेटा कारोबारी है और उनकी पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य हैं। तो तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था और अब जब वो विजय मिश्रा नहीं मिले तो उनकी लोकेशन ट्रेस की गई और उनकी लोकेशन महाकाल के मंदिर में दिखाई गई। इस आधार पे मध्य प्रदेश की पुलिस को सूचित किया गया। मध्य प्रदेश की आगर जिले की पुलिस ने उन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया है। जो लोकेशन मिलने के बाद गाड़ियों की सघन तलाशी की गई। इस तलाशी के बाद विजय मिश्रा को आगर नगर महाकाल के मंदिर से प्रयागराज आते समय रास्ते में गिरफ्तार किया गया। वो मध्य प्रदेश की सीमा में ही थे, तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी गाड़ी से उनके समेत 3 अन्य लोग भी साथ में गिरफ्तार हुए हैं। विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार, चूँकि ब्राह्मण पिछले विकास दुबे इनकाउंटर के बाद से ही विकास दुबे के साथ ही लगातार ब्राह्मण योगी सरकार पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि इस सरकार में ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मणों को परेशान किया जा रहा है। इसी को लेकर के कल विजय मिश्रा ने भी अपनी हत्या की आशंका जताई थी। उनका कहना था कि जिस जगह से वो विधायक हैं वहीं पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होने जा रहा है और वहां से किसी अन्य को लड़ाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें, विजय मिश्रा दबंग विधायक हैं और 2002, 2007, 2012 से में तीनों बार वो विधायक रहे। वो सपा से भी लड़े, कांग्रेस में भी रहे। इसके बाद इस बार जब समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने अपनी निषाद पार्टी बनाई और निषाद पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की लहर के बावजूद वह चुनाव जीत गए। इस चुनाव जीतने के बाद से ही लगातार उनके खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल रखा है और विजय मिश्रा के खिलाफ तरह तरह की बातें चल रही थी। अब जब ये मुकदमा दर्ज कराया गया उसके बाद से विजय मिश्रा पर गिरफ्तारी का दबाव बनाया गया। अब विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें मध्य प्रदेश की सड़क मार्ग से ही लाया जा रहा है। उन्होंने फिर हत्या की आशंका जताई है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से विकास दुबे को वहाँ से यहाँ लाया गया था और रास्ते में कोई घटना हो गई, ऐसे कोई हादसा मेरे साथ भी हो सकता है। इसी को लेकर के बेहद सतर्कतापूर्ण ढंग से उन्हें भोपाल यहाँ पुलिस गई है, भदोही पुलिस, और भदोही पुलिस के नेतृत्व में उन्हें वहाँ से यहाँ लेकर आया जा रहा है। उन्हें यहाँ से जेल भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है उनकी पत्नी रामकली और बेटा दोनों फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है, विजय मिश्रा की पत्नी रामकली फरार नहीं है, वो कोरोना से ग्रसित हैं। कल उनकी कोरोना संक्रमण होने की जांच आई थी जिसके बाद वह कोरोना में चलते क्वारंटाइन में चली गई हैं। जबकि रामकली के जो गनर हैं उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है, शिकायत दर्ज कराई गई है कि उनके रामकली गायब हैं और पता नहीं चल पा रहा है रामकली कहाँ हैं। इसलिए पुलिस ये मान के चल रही है रामकली फरार हैं और पुलिस अब उनकी तलाश में जुटी हुई है। उधर उनके कारोबारी बेटे के खिलाफ भी शिकायत है, तो तीनों की तलाश पुलिस ने चल रही है। लेकिन अब विजय मिश्रा की जब गिरफ्तारी हो गई है तो अब यह तय है कि कभी भी उनकी पत्नी और बेटे की गिरफ्तारी भी हो सकती है। धन्यवाद, शुक्रिया।